जेंजी यानी यूथ को साध रहे राहुल गांधी अब महिलाओं पर भी फोकस करके एक नया MY समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her Lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. अब राहुल गांधी सिर्फ महिलाओं से मिल रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, उनकी समस्याओं की बातें कर रहे थे। और देखिए, नेहा भी उनकी मंच पर नजर आ रही हैं, वो भी अपनी आप बीती बता रही थी। ये बता रही थी कि कैसे सरकार के खिलाफ बोलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को चुनकर राहुल गांधी स्टेज पर बुलाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे थे। अब हर्षवर्धन जी, जो पिछले कार्यक्रम में गलती कांग्रेस से हो गई और एक मजाक भारी पड़ गया उन पर, वो फूहड़ मजाक भारी पड़ गया, क्या महिलाओं को मंच पर लाकर और सिर्फ महिलाओं को कार्यक्रम में बुलाकर मेकओवर करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि राहुल गांधी को सचमुच थोड़ा सा भारत जानना चाहिए, और ये विदेश की नज़र से, विदेश की दृष्टि से भारत को देखने का यही सब नुकसान होगा। वरना वो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, शत्रुपा और वो सब छोड़ दीजिए, अहिल्याबाई होलकर पे तो आज भी चर्चा होती रहती है, रानी लक्ष्मीबाई पे आज भी चर्चा होती रहती है। और जब राजशाही हुआ करती तब भी राजमाताएं कितनी शक्तिशाली हुआ करती थी, उसका उदाहरण उनको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मतलब अगर सिर्फ वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या आज किसी को पता है कि जैक डोर्सी कहां है? जैक डोर्सी आए थे और तब वो ट्विटर के हेड हुआ करते थे। एक पोस्टर उन्होंने पकड़ा था जिसपे अंग्रेजी में लिखा था, स्मैश ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की। अब राहुल गांधी ने वही पोस्टर पकड़ा है। जैक डोर्सी समाप्त हो गए, कोई वेंचर शुरू किया था ट्विटर के बाद, उन्होंने वो खत्म हो गए। राहुल जी की गति भी अब मुझे वही होती हुई दिख रही है। जिस देश में बाकायदा विदुषियों से लेकर, साध्वियों से लेकर, राज परंपरा में शासक महिलाओं से लेकर, वहां आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, और महिलाओं को अधिकार नहीं था तो इंदिरा गांधी को इस देश ने प्रधानमंत्री तब स्वीकार कर लिया था जब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। जब आप कह रहे हैं कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, तो हमारे देश में महिलाएं खुद से कैसे तय करती हैं, इसका उदाहरण घर में, परिवार में, आसपास में मिलता है। लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि आपकी माताजी इटली के उस पुरुष पितृसत्तात्मक समाज से आई हुई हैं जहां सब कुछ पुत्र को देने की परंपरा है। मैंने बहुत पहले थोड़ा इटली के समाज के बारे में अध्ययन किया तो पता चला कि भारत तो बदनाम है, वहां पर पूरी तरह से सब कुछ पुरुष होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। और वो सोनिया जी के मन मस्तिष्क में ऐसा धंसा हुआ है कि प्रियंका जी को इतना लंबा वक्त लग गया राजनीति में आने में, भी सांसद की कुर्सी नहीं मिली, टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी से उनको। और जब प्रियंका चाह रही थी कि उनको रायबरेली से टिकट मिले, वो अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाए, तो ना, वहां तो पुत्र खड़ा हो गया। हार कर अमेठी से जो वायनाड गए थे वो लौट कर रायबरेली आ गए। सोचिए जरा, कौन सा है पितृसत्तात्मक समाज। और अभी राहुल गांधी की पार्टी की कांग्रेस में कर्नाटक में सरकार है। कर्नाटक की सरकार में नॉट अ सिंगल वीमेन मिनिस्टर, ये राहुल गांधी हैं। कर्नाटक की सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं है। चलिए, ब्राह्मण मंत्री ना होना ये उनका अपना है, ब्राह्मणों से दुराव हो, जो कुछ भी हो वो उनका अपना है, लेकिन महिलाओं से दुराव, एक भी महिला मंत्री नहीं बना पाए। यह सचमुच चिंता की बात है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने इस देश को पहला महिला प्रधानमंत्री जिस पार्टी से निकल कर आई, उसका एक विरासत को संभालने वाला ऐसी बात कर रहा है।